नमस्कार मित्रों, सिविल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज को देखेंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर्स में अभी चल रहे कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहली न्यूज़ है। भारत के युवा बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल ने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इंडियाज यंगेस्ट बैट्समैन तन्मय अग्रवाल हैज़ मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी। दूसरा है, उत्तर प्रदेश राज्य में 31 जनवरी को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अ जॉब फेयर विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन 31 जनवरी इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तीसरा है, संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल ईआरसीपी लिंक परियोजना पर नई दिल्ली में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ट्राइपार्टाइट एमओयू ऑन मॉडिफाइड पार्वती काली सिंध चंबल ईआरसीपी लिंक प्रोजेक्ट हैज़ बीन साइंड इन न्यू दिल्ली। ये जल शक्ति मंत्रालय, राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ है। वर्ष 2024 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का आयोजन इंग्लैंड के एजबेस्टन स्टेडियम में किया गया। इन द ईयर 2024 द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट द एजबेस्टन स्टेडियम इन इंग्लैंड। अगला है, पश्चिम बंगाल राज्य के कालो नुनिया चावल को जीआई टैग का दर्जा मिला। कालो नुनिया राइस ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट हैज़ गॉट जीआई टैग। असम के डिब्रूगढ़ के दिहिंग खामटी घाट में प्रथम प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई। द फाउंडेशन इंस्टीट्यूट ऑफ द फर्स्ट नेचुरोपैथी हॉस्पिटल हैज़ बीन लेड एट दिहिंग खामटी घाट इन डिब्रूगढ़ असम। स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी पर सरकार ने 5 वर्ष का प्रतिबंध बढ़ा दिया है। तो अभी तक भी प्रतिबंधित था सिमी, अब इसका प्रतिबंध और आगे बढ़ा दिया गया है, पीएफआई और सिमी का। द गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द बैन ऑन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया सिमी बाई 5 ईयर्स। नागालैंड राज्य में चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जाएगा। The fourth Rusoma Orange Festival 2024 will be organized in the state of Nagaland. 69th फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में 12th फेल, मूवी का नाम है 12th फेल, को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। 12th फेल हैज़ रिसीव द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 69 फिल्म अवार्ड 2024। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया गया। World Leprosy Eradication Day was celebrated on 30th January. भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। इंडियाज फर्स्ट रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस विल बी इस्टेब्लिश्ड इन उज्जैन। तो आईआईटी इंदौर से रिलेटेड है ये, जो उज्जैन में एक सैटेलाइट कैंपस खोला जा रहा है। पंजाब राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल रोड सेफ्टी फोर्स की शुरुआत की है। पंजाब स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड रोड सेफ्टी फोर्स। आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2024 में रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। द पेयर ऑफ रिदम सांगवान एंड उज्जवल मलिक हैव वॉन द गोल्ड मेडल इन आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2024। गणतंत्र दिवस के समापन समारोह का प्रतीक बीटिंग रिट्रीट का समापन समारोह नई दिल्ली में संपन्न हुआ और इस टाइम पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहाँ पे शामिल रहे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 75 वर्ष की वर्षगांठ पूरी की वहाँ पर। द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ बीटिंग रिट्रीट सिंबलाइजिंग द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ रिपब्लिक डे have been concluded in New Delhi. अब हम क्वेश्चन नंबर 111 से देखते हैं। हाल ही में जर्मन वॉच द्वारा जारी किए गए वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान हुआ? तो भारत को 7वां स्थान मिला है। हाल ही में जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2024 जारी किया गया। सूचकांक में शीर्ष स्थान है। सूचकांक के अनुसार कोई भी देश टॉप 3 स्थान में स्थान प्राप्त करने के योग्य नहीं माना गया, इसलिए शुरुआती 3 स्थानों को खाली छोड़ दिया गया। चौथे स्थान से डेनमार्क, 5वें में एस्टोनिया और 6ठे में फिलीपींस
इनको स्थान दिया गया। सूचकांक में भारत का स्थान 7वां, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 8वां था। तो भारत का स्थान, एक स्थान की बढ़ोतरी हुई भारत की। तो चौथे पे डेनमार्क है, पांचवें में एस्टोनिया है, छठे पे फिलीपींस है, सातवें में भारत है। भारत ने अपनी एक स्थान की बेहतरी की है। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी की गई रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोलकाता। तो 3 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने वर्ष 2022 के लिए भारत में अपराध पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। 2022 में कुल 58 लाख से अधिक संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए हैं। वर्ष 2021 की तुलना में मामलों के पंजीकरण में 4.5% की गिरावट दर्ज की गई। देश में प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घटकर 2022 में 422.2 रह गई। महानगरों में प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम संज्ञेय अपराध दर्ज करते हुए कोलकाता लगातार तीसरे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर बनकर उभरा है। पुणे महाराष्ट्र और हैदराबाद तेलंगाना ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। तो पहले में कोलकाता है, दूसरे में पुणे है, तीसरे में हैदराबाद है।